कौन से पहले पहले अच्छा हाँ बड़ा बोलना भी एक सेकंड में आता हूँ बोर्ड पे जल्दी जल्दी बात वही राता है ना अमित 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 दास साहब ओ भाई ओ पीछे ट्रैपल शो के लिए लगाया गया रे हाँ Please, please, sir. All settled? Media people? Can I request everybody to please take seats? बैठ जाइए ना, like it look nice and organized, and we can all sit and see. अरे जहाँ पर आप लोगों को सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, खुली हवा में वॉक करने का मौका नहीं मिलता है, जगह ओपन स्पेस नहीं है, ऐसे में आपके लिए खास तौर पर इतनी बढ़िया ग्रीनरी और ओपन स्पेस हमने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आज, तो आप लोगों को तो बढ़िया और बल्ले बल्ले होना ही चाहिए ना. सो लेट्स गिव इट अप फॉर जुहू. पहले आप लोगों की तरफ से जोश आना चाहिए, तब हम आज की कार्रवाई शुरू करेंगे. Ladies and gentlemen, we welcome on behalf of Gulmohar Area Society's Welfare Group and Al Hasnat Society, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम को, क्योंकि आजकल ऐसे में we
have all come together and brought the space and presenting you the space today in the form of RG plot, and uska details हम जानेंगे थोड़ी देर में. I would like to welcome our dignitaries on the stage. सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी जो पूरे प्लॉट्स के, चाहे वो ये प्लॉट हो, चाहे सबसे पहले तो हमारी मुहिम शुरू हुई थी किशोर कुमार बाग के साथ. Let's hear for it. And then the man behind not only these garden spaces, I should call him the garden man of entire his ward, his constituency, our very own. He has made the garden that he has 35. So we will soon go for a golden jubilee. And everybody will get a space to walk there. So let us welcome Mr. Amit Satum. And then, ladies and gentlemen, unki none other than Anupam Kher ji. We are all proud that we all live in Juhu. एक ऐसा इलाका है जहाँ हमारे इर्द गिर्द हम दुकान जाए तो एक सेलिब्रिटी यहाँ मिलता है, गार्डन चले जाए तो वहाँ से कोई आ रहा है, स्कूल जाए तो कोई हमारे साथ पढ़ रहा होता है, जैसे कुणाल हमारे ही साथ स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही और सेलिब्रिटीज़ काफ़ी हद तक उन लोग हमारा साथ भी देते हैं. अभी आप मिस्टर भारत के गाने सुन रहे थे और वो गाने सदियों से गूंजते आए हैं और रहती दुनिया तक. सन Mr. Kunal Goswami amongst us and his wife Mrs. Shashi Goswami ji. Please give it the Manojji's wife. Manojji's wife. Shashi Goswami ji, who has been the woman behind Manojji always. Let us give it up for Shashi ji. मुझे एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं द मैन बिहाइंड द शो उन्हें बुलाऊंगी. मैं आरजे जब करती थी तो मैंने मनोज जी का अपने शो में उनको बुलाना चाहा था. द पर्सन हु हैज़ बीन बिहाइंड ऑल द activism, all the agitation, he needs no introduction. We are all so much inspired that we have to take all these things forward. हम कोई भी चुपचाप, we don't lie low whenever there is a wrong doing in the society, be it a garden, be it roads, be it a shop, be it a bhagar wala, be it a whoever. So, Dasam to say some few words. That's it. And Rohan Rathod. अरे यार ठंडे ठंडे तालियों के साथ नहीं होगा. फोन करोगे ना तो कोई उठाएगा नहीं. मंच वाले आपकी कॉर्पोरेटर आपका फोन नहीं उठाएगी फिर. Dignitaries on the dais. और बहुत जल्दी से हम ग्रीनरी जैसे यहाँ पर बिखर रही है वैसे खुशबू भी यहाँ पर बिखेरेंगे. I would like Mr. Bharat Shetty, please come forward so that we can present a bouquet of flowers to our dignitaries on the dais. Come Hema Shankar. Bharat Shetty ji, please आप आगे आ जाइए. Thank you. तो मिस्टर कुणाल गोस्वामी, ये महकते हुए फूल सिर्फ हमारे दिलों तक नहीं रहने चाहिए.
to our very own corporator. Let's hear it loudest for Sudha Singh ji. बहुत ठंडा जो लोगों को ना सच्ची अब मैं सुधा जी को बोलने वाली हूँ, फोन नहीं उठाना. रोहन राठौड़, द यंग एंड डायनामिक, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक से एक बढ़कर और बेहतरीन गार्डन्स बनाए हैं. ही इज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट fighting for the good cause. Shashi ji. Please sit down. Before we hear it from the person, Mr. Anupam Kher ji, Sudha Singh ji would like to felicitate him. Sudha ji, please आगे आइए. Such a beautiful sash. Thank you so much. And अब मैं माइक अनुपम जी को देना चाहूँगी. वो ऑलरेडी रेडी हैं अपने स्नीकर्स पहनकर यहाँ पर दौड़ लगाने के लिए. सो आप दौड़ते दौड़ते कुछ अच्छी सी बात कह जाइए ताकि सभी लोग गार्डन का बखूबी इस्तेमाल करें. अनुपम जी. नमस्कार दोस्तों. नीता जी ने कहा कि मैं ये तीसरा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मैं अटेंड कर रहा हूँ. उसमें मेरे लिए ज़्यादा सोचने की नहीं बात होती है. अशोक जी मुझे फ़ोन करते हैं, वो सिर्फ पहली 2 लाइनें बोलते हैं, अनुपम जी, अमित साटम जी और दास साहब. मैं कहता हूँ हाँ आ रहा हूँ. वो क्या आगे बोलने वाले हैं मुझे पता नहीं होता है, मगर मैं कहता हूँ कि आ रहा हूँ मैं. बिकॉज जो भी काम ये लोग मिलकर करते हैं और अशोक जी का पीछे से फ़ोन आता है जिसमें वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उसमें अच्छा ही होता है कुछ. मुंबई में मुझे जब मैं आज से 40 साल पहले आया था तो मुझे पहले दिन ही यहाँ किसी ने एक जोक सुनाया था. तो मुझे वो हमेशा याद रहता है कि मुंबई का कुत्ता दिल्ली के कुत्ते से मिला तो मुंबई के कुत्ते ने ऐसे पूंछ हिला के कहा, कैसे हो भाई? तो दिल्ली के कुत्ते ने कहा, ऐसे तो नहीं मिलाते, हम तो ऐसे ही हिलाते हैं. कहता, मुंबई में ऐसी जगह कहाँ हिलाने की. तो उस मामले में जब मैं यहाँ पर ये ओपन स्पेसेस देखता हूँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी हमारे लिए. ये लगता छोटा है कि इतना सा ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है, फिर एक गार्डन है, मगर मुंबई एक टापू है, एक आइलैंड है. और आइलैंड में इस 4 किलोमीटर आपने बोला, इसके रेडियस में टू हैव सो मेनी ओपन स्पेसेस, टू हैव सो मेनी गार्डन्स, तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी जगहें मिली हैं. ये यहाँ से चले जाओ तो राइट में गार्डन, लेफ़्ट में गार्डन, कहाँ मिलते हैं ऐसे. और शायद हमारी आने वाली जनरेशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका, बिकॉज वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकमिंग ए कॉन्क्रीट जंगल. जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, ईंट पत्थर सब सीमेंट लगा होता है. तो उसमें हरा देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है. और ये जो टीम है, अशोक जी अपने बारे में कम बोलते हैं, मगर अशोक जी जो हैं झगड़ के लड़के सुबह निकल के हर जगह, इनके ट्वीट देख लो, इनको ये काम कर लो, ये सिंगल हैंडेडली आई थिंक डज द काइंड ऑफ वर्क. ये आज से नहीं, शायद बहुत सालों बाद पता लगेगा कि कितना इन्होंने काम किया था. और दास साहब क्या बोलें आपके बारे में, आपने बस धोती और डंडा नहीं पकड़ रखा, बाकी आप गार्डन्स के तो गांधी हैं आप. अमित साटम जी भी हर जगह पहुंचे होते हैं, हर जगह इनका, ही इज़ लिटरली ए पीपल्स लीडर, पीपल्स पर्सन. It's so wonderful and I'm missing Manoj ji today, but thank you Shashi ji for coming, thank you Kunal for coming. हम फिल्मों में आने के लिए वो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं. अभी भी जो गाने चल रहे थे, मैं कुणाल से कह रहा था क्या एवरग्रीन गाने हैं, कहाँ से लिखते हैं, कहाँ दिल से लिखते हैं, आत्मा से लिखते हैं. I lost an opportunity to meet him today, but I will positively come to your place and meet Manoj ji and जितने भी फ्रंट रो में बैठे हैं मेरे दोस्त हैं सब लोग, ये भी दोस्त हैं, ये मुझे पहचानते नहीं रहे आज.
मैं 4 बार हाथ हेलो कर चुका हूँ, पीछे लगा बार बार शरद का। तो अच्छे हैं सब लोग। भरत शेट्टी जी, बहुत दिनों से इन्होंने मुझे डोसा नहीं खिलाया नाश्ते, फिर भी ये सब लगते नॉर्मल किस्म के लोग हैं, मगर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, एंड दैट लिटिल एक्स्ट्रा कॉन्टेम्परेरीज में पता नहीं लगते, क्योंकि हमें कोई स्वतंत्रता संग्राम तो जीतना नहीं था, ये हमारे लीडर थे। मगर इन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे दिनचर्या में, हमारे दिन के जो बीतता है हमारा दिन, उसमें बहुत है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिलता है ऐसे मौक़ों पे आने के। और मैं वाकई नीता जी ऐसे ही रहता हूँ, कहीं भी जहाँ मुझे गार्डन मिलता है मैं चला जाता हूँ अंदर, और इस इलाके में तो बहुत गार्डन्स मिलते हैं। प्लीज़ एन्जॉय दिस, एंड यू ऑल्सो डोंट थिंक, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस होल पर्सनली, बट बाकी लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते, आप भी झंडा लेके खड़े हो जाइए ताकि और भी यहाँ गार्डन्स बने, ये और अच्छी जगह बने। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। Jai Hind. Okay, let us have a group photo. Only after that we'll disperse. Al Hasnath team, please ready. Sangeeta. Okay. So please. नहीं, अनुपम जी प्लीज यहाँ आइए for the group photo. सुधा जी आगे आइए प्लीज. रोहन राठौड़. All the सब सामने देखिए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody for coming. रोलिंग गाइस। हाँ, तो सबसे पहले आज के इनॉग्रेशन के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं? जुहू एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ मुंबई एक छोटी जगह है, और इस छोटी जगह में ये इलाका और भी छोटा है, और इसमें 6-7 गार्डन होना ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके पीछे जो दास साहब हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका, अशोक पंडित जी का, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका योगदान बहुत स्मरणीय है। ये तीसरा ऐसा है जिसका चीफ गेस्ट मैं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस इस तरह के शहर में, जो कि एक कॉन्क्रीट जंगल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और न केवल हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ श्वास मिलता रहे, ब्रीदिंग होती रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये लगता छोटा है कि छोटे से ग्राउंड की ये एक हमारी जगह मिल गई है, मगर छोटे से ग्राउंड में इतने सारे पेड़, लोगों का चलना, और वो भी खासकर 2 साल के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद
वी नीड प्लेसेस, वी नीड स्पेसेस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सका और इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सका, क्योंकि इस तरह के गार्डन, मैं जहाँ से आता हूँ शिमला कश्मीर, वहाँ तो हर जगह गार्डन ही गार्डन है, गार्डन के बीच में सड़क है। तो ये जगह बहुत, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सख्त ज़रूरत है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए ब्रीदिंग स्पेस के लिए। इस तरह से मेट्रो सिटी में बहुत ही कम होते जा रहा है, पार्क हो या फिर ग्राउंड हो, बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है और यहाँ पे जिस तरह से ये बुजुर्गों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का हमेशा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब हम, और आप प्रेस भी देखिए, प्रेस आमतौर पे ऐसे फंक्शन में मैं प्रेस को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, पर आप प्रेस के पीछे जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो भी इस शहर के नागरिक हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की बात भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ही एक बूंद बूंद से, कहते हैं ना, सागर बनता है। तो और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो गार्डन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, और हर प्रयास जो है उसको, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको, उसका बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड मैं, बहुत अच्छी बात है, श्री मनोज कुमार जी के नाम पर ये गार्डन का नाम रखा बहुत जा रहा है, अच्छी ये बात कितनी है। बड़ी बात है? मनोज कुमार जी ने जितना भारत को प्रमोट किया है हिंदुस्तान में, भारत में और भारत के बाहर, उसका कोई आज तक सानी नहीं रहा है। कोई ऐसा अकेला सिंगल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहा है जिसने भारत को इतना प्रमोट किया है। तो ये तो छोटी सी जगह है, सिंबॉलिक उनके नाम से। बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें मनोज जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की फिल्में जो अब बनती हैं वो अलग किस्म की बनती हैं, जो बननी भी चाहिए। लेकिन मेरा तारुफ भारत से और भारत की उपलब्धियों से मनोज कुमार जी ने करवाया है। चाहे वो पूरब पश्चिम हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो उपकार हो, चाहे वो शोर हो। शोर देखिए, उनकी जो फिल्म थी वो कहले कितनी पहले आई थी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मिस्ड हिम, कि वो खुद भी आते तो अच्छा लगता, मगर वो आए, वो नहीं आए, उनका परिवार आया। और हम उनके शुक्रगुजार हैं एक नागरिक होने के नाते, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, कि उन्होंने फिल्मों के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए भारत की उपलब्धियां दुनिया तक पहुंचाई। सर, आप एक ज़माना हुआ करता था कि आपके समय में बहुत ओपन स्पेसेस होते थे, आपको थोड़ा टहलने भी मिलता था। आज वो समय है? आप कैसे देखते हो आप इस समय? मेरा ज़माना तो आज भी है, और मेरा ज़माना तो अगले 40-50 साल तक रहने वाला है। हाँ, सर, तो आप उसमें, सर, आप इतने कई सालों से समाज के लिए कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं। सर, आप जैसे व्यक्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो आवाज़ है, जो किसी के साथ जुड़ी ना हो पॉलिटिकली, तो शायद ज़्यादा बुलंद होती है, पर आगे का किसी ने कुछ कहा नहीं है। बट फिलहाल तो मैं खुश हूँ एज एन इंडिविजुअल यहाँ आके और आप लोगों के साथ बात करके। सर, द कश्मीर फाइल्स का जम्मू में बहुत अच्छा प्रीमियर किया गया, बहुत लोगों ने मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त कल कश्मीर फाइल्स का जो स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में, जो जम्मू में जो जगती कैंप्स में जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए हुआ। और उनका रिस्पांस नहीं कहा जा सकता, उनको अपनी सच्चाई देखकर बहुत सारे लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। और इसका मतलब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने उस कहानी को ठीक तरीके से पर्दे पर लाया है। और भगवान करे कि ये पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इसका ऐसा ही रिस्पांस मिले। कश्मीर फाइल्स को 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मेरा आपके ज़रिए मैं पूरे देश से, बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनको हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्मों को भर सकते हैं उनकी कहानी सुनकर, उनकी कहानी सुनकर, उनसे सहानुभूति करके। सर, एक आखिरी सवाल, एक विषय ऐसा था कि एक जमाना हुआ करता था, अरे आप ज़माने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक शुक्रवार का इंतजार किया जाता था एक समय में फिल्मों का, आज वो दिन नहीं रहे। सर, क्या कहें? आए हैं, दोबारा आएगा। 2 साल हमने जो लॉकडाउन में गुजारे हैं, अभी आए हैं। अभी देखिए, जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो अच्छा उसका रिस्पांस है।
ये ज़माना रोज़ ही होता है, हम तो आज में जीना चाहिए, उस ज़माने में नहीं जीना चाहिए श्रीमान जी। Thank you, sir. ये ज़माना इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी भी कर दी गई है, इससे आपकी फिल्म को भी काफ़ी अच्छा फायदा। नहीं है, मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 11 मार्च से जब ये 100% ऑक्यूपेंसी शुरू हुई है, और प्लीज़ देखने जाइए ये फिल्म। ये ऐसी फिल्म है जो इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर फिल्म ज़रूरी नहीं एंटरटेनमेंट से भरपूर होनी चाहिए, कभी कभी आंसू भी जो हैं वो आपको ऑक्यूपाई करते हैं, कभी कभी आंसू बहाना भी अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।